आईपीएल 2025 की समाप्ति तो हो गई, लेकिन 26 के ऑक्शन की डेट टेंटेटिव डेट्स सामने आ रही है। रिपोर्टेडली फ्रेंचाइजीज ने बात करी बीसीसीआई अथॉरिटी से और मिड दिसंबर में ऑक्शन की डेट आनी है और मिड दिसंबर में ही ऑक्शन होने भी वाला है। और मिनी ऑक्शन होगा तभी तो हर साल वैभव सूर्यवंशी जैसे नए नए यंगस्टर्स मिलते हैं। बट जब ये ऑक्शन होगा तो फिर ट्रेडिंग विंडो भी तो शुरू होगी ना मेरे यार। रिलीज और ट्रेड के लिए 15 नवंबर जो डेट है वो दे दी गई है सभी फ्रेंचाइजीज को कि आप अपने खिलाड़ियों को ट्रेड और रिटेन कर लीजिए या फिर रिलीज जिन्हें जिन्हें करना है कर लीजिए। संजू सैमसन जो बहुत बड़ा नाम है, जो जिनकी चर्चाएं सामने आ रही हैं, और भी तो है खिलाड़ी। हर टीम कुछ न कुछ तो करेंगे बदलाव। आज करते हैं आईपीएल की बात और ऑक्शन की डेट पे क्या कुछ हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कैसे हैं आप सब? रियली होप आप सब बढ़िया होंगे। और सी डेट आ गई है और ऑलमोस्ट ये टेंटेटिव डेट्स जो है ये कंफर्म है कि 13, 14 या 15 में से एक दिन जो डिसाइड किया जाएगा और उस दिन ही हो गई है मिनी ऑक्शन आईपीएल 2026 के लिए। सो जब ये डेट आनी होती है तो फिर उसके 1 मंथ पहले टीमों ने अपने रिलीज और रिटेन जो प्रोसेस होता है वो कर लेना होता है। तो उन सब के बीच में जो है एक 1 मंथ जो है उसका गैप होना चाहिए। और उसी बेस पे जब 15 नवंबर दे दिया गया है कि इस डेट के पहले पहले आपने ये प्रोसीजर खत्म करना है। सो आई थिंक सो 15 दिसंबर जो है वो डेट होनी चाहिए। अभी कंफर्म नहीं है, बट फ्रेंचाइजीज ने बात करी है कि 13, 14 या 15 में से एक डेट रखी जाए। अब बीसीसीआई इसके बारे में सोचेगा जरूर। और इसके पहले के जो 2 ऑक्शन हुए थे वो दुबई एंड सऊदी अरेबिया में हुए थे। सो देयर इज नो सरप्राइज कि अगर ये ऑक्शन इंडिया में होता है, वेन्यू चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सो ये तो रिपोर्ट है, बट अब जब ऑक्शन आ रहा है, जब रिलीज और ट्रेड की जो विंडो है वो खुल चुकी है, तो फिर एक बार एनालिसिस भी तो करा जाए कि कौन खिलाड़ी हैं जो रिलीज प्रोसेस का हिस्सा हो सकते हैं। वो रिटेन नहीं किए जाएंगे। आई थिंक सबसे बड़ा नाम इसमें जो आ रहा है संजू सैमसन का है, क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान के कप्तान है और भारत के अब तो वाइट बॉल में थोड़ा रेगुलर फीचर होने लगे। और संजू सैमसन के साथ एक बात भी रहती है ना कि बल्लेबाजी करना चाहते हैं, विकेट कीपर तो है ही, एक एक्सपीरियंस लेके आते हैं अच्छा खासा। और काफ़ी समय से आईपीएल में राजस्थान के साथ भी काफ़ी समय जुड़े। स्टार्टिंग समय था जब वो दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ हुआ करते थे, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। उसके बाद तो फाई जब ये राजस्थान में गए, उसके बाद से तो अलग ही संजू सैमसन नजर आए। हालांकि जब नीचे खेलते हैं तो फिर बल्लेबाजी थोड़ी सी वीक रहती है, वहाँ पे थोड़े रन कम बनते हैं। बट जैसे ही ऊपर जाते हैं आंकड़े एकदम ऊपर जाते हैं। और इसीलिए इस साल थोड़ी इंजरी की समस्या भी रही थी, चल रही थी साथ साथ में, लेकिन इसलिए यही तो रियान पराग कप्तान थे वहाँ पे इस साल। बट संजू सैमसन वैसे हैं, उनके फुल टाइम कप्तान और अच्छे हैं। लेकिन अब है कोई बात, राजस्थान ने इसको ओपनली नहीं बोला है, बट कुछ तो बातें हैं कि संजू सैमसन ने खुद कह दिया कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ऑक्शन का पार्ट रहना चाहता हूँ। एंड अगर खिलाड़ी इस बात को बोलता है तो फ्रेंचाइजी को मानना पड़ता है। हाँ, इसमें कई बार फ्रेंचाइजी का रोल होता है, आप उनको रोकना चाहते हैं, जाने देना चाहते हैं, लेकिन अमूमन फ्रेंचाइजी जाने देती हैं, क्योंकि चाहे कितना भी बड़ा नाम हो, कितना ही बड़ा आप प्लेयर है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपको जाने देना पड़ेगा। और देखिए, रूल तो ये कहता है कि फ्रेंचाइजीज अगर चाहें तो रोक सकते हैं, लेकिन संजू सैमसन को रोक के आप क्या ही करेंगे। अगर संजू सैमसन का मन नहीं खेलने का और अगर उन्होंने कह दिया, डिसाइड कर दिया कि आई वांट टू गो, सो राजस्थान को जाने ही देना चाहिए। और वही चीज़ अच्छी है। बट संजू सैमसन अगर जाएंगे तो उसके अलावा वही तो हसरंगा और महीश थिक्शाना, 2 जो श्रीलंका के स्पिनर हैं, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस जस्टिफाई नहीं करिए एक तो। अब 2 स्पिनर को आप खिलाएंगे कहाँ, क्योंकि फिर बल्लेबाजी वीक हो रही है। अब बल्लेबाजी अगर वीक हो जाएगी तो फिर गेंदबाजी तो स्ट्रेंथफुल है, बट हसरंगा थिक्शाना फॉर्म बिल्कुल नहीं आई थी। हसरंगा फिर भी कभी कभी ओके से काम कर लेते हैं, लेकिन थिक्शाना वो फॉर्म लेके नहीं आया जो चेन्नई के साथ लेकर आया करते थे। और थिक्शाना इंटरनेशनल नंबर भी थोड़े डाउन तो है, ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, राजस्थान के लिए नंबर डाउन है। सो शायद से उनको जाने दें। अब कुमारा संगकारा कोच वापस आ गया, श्रीलंकन कनेक्शन, सो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। बट संगकारा के बारे में तो ये कहा जाता है कि बायस नहीं रहते वो, क्योंकि इसके पहले भी जब 2022 का ऑप्शन हुआ था, 23 का हुआ था, सो वहाँ पे संगकारा थे
श्रीलंका कोई खिलाड़ी वहाँ पे नहीं ले रहे थे वो। चमीरा एक बार आए थे बट उसके अलावा नहीं गए फिर। राजस्थान के लिए मेरे ख्याल से 2 स्पिनर्स बाहर जाएंगे। उसके अलावा आप मे बी और भी जो यंगस्टर्स हैं उनके बारे में सोचेंगे, एक्सपीरियंस के बारे में आप नहीं सोचेंगे जाने देने के बारे में। चेन्नई सुपर किंग, अगर देखिए हम एक एक टीम की 1 बाय 1 बात करेंगे स्पेशल वीडियो में, बट मैं थोड़ा कॉमन बताऊं तो सिर्फ सीएसके भी राहुल त्रिपाठी, दीपक हुडा, विजय शंकर, मे भी डेवन कॉनवे, उसके बारे में सोचेंगे जरूर कि जाने दें, क्योंकि नंबर्स उस तरीके से नहीं है, डाउन है। दूसरी प्लेयर कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं आप, क्योंकि आप एक या तो रचिन रविंद्र या तो फिर डेवन कॉनवे उनकी तरफ जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलराउंडर्स तलाशने पड़ रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर के बावजूद भी आपको वो करना पड़ रहा है। सो मेरे ख्याल से चेन्नई भी इस बारे में सोचेगा। केकेआर मेरे ख्याल से वेंकटेश अय्यर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब सोच रहे थे कि श्रेयस अय्यर नहीं तो वेंकटेश अय्यर, बट फॉर्म उस तरीके से नहीं आई है। मे भी आएगी, लेकिन 23.75 CR ये प्राइस थी वेंकटेश अय्यर की, और आई थिंक अगर आप रिलीज करेंगे तो शायद से सस्ते में मिल सकते हैं आपको, और वो पैसा फ्री अप करके और बेहतर बल्लेबाज और गेंदबाज के बारे में भी सोच सकते हैं आप। सो केकेआर उनकी तरफ देखेगा ज़रूर। मिचेल स्टार्क भी ऐसा नाम है जो शायद से दूसरी टीम की तरफ देखना पड़े। बाकी टीमें जो है बहुत बड़े बदलाव तो करते नज़र नहीं आ रही। पंजाब आरसीबी कुछ बदलना नहीं चाहेंगे। जीटी डीसी मे बी रिलीज तो सभी टीमें करेंगी, कुछ नाम तो ज़रूर करेंगी, बट बिग नेम्स जो है वो शायद इतने बाहर ना जाए। संजू सैमसन इंडियन वैसे कोई छोड़ता नहीं है, लेकिन वो भी मिनी ऑक्शन में तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, लेकिन संजू सैमसन की न्यूज़ है और मेरे ख्याल से वो जाने वाले हैं। सो आपको क्या लगता है, आप बताइएगा जरूर कमेंट में कि संजू सैमसन अगर चाहते हैं तो ट्रेड के थ्रू ही जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। सो किस टीम में आप देखना चाहते हैं, चेन्नई और आरसीबी, क्योंकि वहाँ तो जीतेश तो है। पंजाब किंग्स में भी सोच सकते हैं उनके बारे में, ओपनर मजबूत मिलेगा प्रभसिमरन के साथ। आप कौन सी टीम में देखना चाहते हैं संजू सैमसन को, कमेंट में बताइएगा जरूर। चलिए अब आज के लिए मेरे पास इतना ही है। अब आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।